नमस्कार, मैं हरि। आप देख रहे हैं डिजिटल न्यूज झारखंड। आइए जानते हैं झारखंड के प्रमुख खबरों के बारे में। इससे पहले से छोटी सी निवेदन कि अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर आप तक पहुंचा सकें। हेमंत सोरेन से जुड़ी रांची की 31 करोड़ की जमीन ईडी ने कर ली कुर्क। जो 14 साल से हेमंत सोरेन ने कर रखा था कब्जा। दरअसल आपको बता दूं, ईडी यानी कि परिवर्तनशील निदेशालय ने झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कथित स्वामित्व वाले 8.86 एकड़ के भूखंड को कुर्क कर लिया है। ईडी ने गुरुवार को इस बारे में जानकारी देते हुए कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री और उनके सहयोगियों के खिलाफ धन शोधन, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जांच के तहत यह कार्रवाई की गई है। आपको बता दूं, ईडी ने 30 मार्च को झारखंड मुक्ति मोर्चा के 48 वर्षीय नेता सोरेन तथा 4 अन्य भानु प्रताप प्रसाद, राजकुमार पाहान, हिला रियाज कश्यप और विनोद सिंह के खिलाफ विशेष धन शोधन निवारण अधिनियम अदालत PMLA कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया था। अदालत ने गुरुवार को अभियोजन की शिकायत का संज्ञान लिया और ईडी ने अदालत से 8.86 एकड़ के भूखंड को जब्त करने की अनुमति देने का अनुरोध किया था। आपको बता दूं, सोरेन का यह भूखंड रांची के बरियातू रोड पर बरागेर अंचल में है। ईडी ने आरोप पत्र की प्रति के अनुसार 3,50,680 रुपये प्रति डिसमिल की शहरी रिहायशी दर के हिसाब से भूखंड 31,07,02,480 रुपये का है। जांच एजेंसी के मुताबिक यह अचल संपत्ति सोरेन के पास 2010 से कब्जे में है, जो अब ईडी ने कुर्क कर ली है। पूर्व सीएम हेमंत सोरेन पर अब चलेगा मुकदमा। ईडी ने जमीन घोटाला, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दाखिल की थी चार्जशीट। दरअसल आपको बता दूं, झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन के खिलाफ अब मुकदमा चलेगा। बड़गाई अंचल क्षेत्र की 8.46 एकड़ जमीन घोटाला और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की ओर से 30 मार्च को PMLA कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की गई थी। इस चार्जशीट पर गुरुवार को कोर्ट ने संज्ञान लिया है। अब पूर्व सीएम के खिलाफ मुकदमे की कार्रवाई शुरू की जाएगी। चार्जशीट के अनुसार सिर्फ पूर्व सीएम पर ही मुकदमा नहीं चलेगा, बल्कि 4 अन्य के खिलाफ भी केस चलेगा। इसमें बड़गाई अंचल के पूर्व राजस्व उप निरीक्षक भानु प्रताप प्रसाद, आर्किटेक्ट विनोद सिंह, जमीन के मूल रैयत राजकुमार पाहान और हिलेरियस कश्यप शामिल है। भाभी सीता सोरेन के खिलाफ नहीं लड़ेंगे हेमंत सोरेन चुनाव। जेएमएम ने दुमका से किसे दिया टिकट। दरअसल आपको बता दूं, लोकसभा चुनाव 2024 के लिए सभी दलों ने तैयारियां तेज कर दी है। इस बार भी कुल 7 चरणों में वोटिंग होनी है। वहीं झारखंड की 14 लोकसभा सीटों के लिए 4 फेज में मतदान होंगे। आपको बता दूं, गुरुवार को झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी कि जेएमएम ने 2 सीटों पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है। ऐसी अटकलें थी कि जेएमएम दुमका से जेल में बंद हेमंत सोरेन को चुनाव मैदान में उतारेगी, लेकिन इस सीट से नलिन सोरेन को टिकट दे दिया गया है। सोरेन परिवार से बगावत करने वाली सीता सोरेन को भाजपा ने दुमका सीट से अपना उम्मीदवार बनाया है। दरअसल जेएमएम छोड़ भाजपा में शामिल हुई हेमंत सोरेन की भाभी सीता सोरेन को भाजपा ने दुमका लोकसभा सीट से प्रत्याशी बनाया है। पार्टी छोड़ने के बाद सीता सोरेन ने जेएमएम पर कई आरोप भी लगाए हैं। अटकलें थी कि सीता सोरेन के खिलाफ उनके देवर हेमंत सोरेन चुनाव लड़ सकते हैं। ऐसे में अब इस सीट से जेएमएम ने शिकारीपाड़ा के विधायक नलिन सोरेन को टिकट दे दिया है। कोलकाता जा रही बस से 1 करोड़ 10 लाख कैश बरामद। लोकसभा चुनाव से पहले झारखंड पुलिस का बड़ा एक्शन। दरअसल आपको बता दूं, लोकसभा चुनाव से पहले झारखंड में बड़ी मात्रा में कैश बरामद किया गया है। गिरिडीह में FSC टीम ने बीती रात बड़ी कार्रवाई करते हुए बिहार से कोलकाता जा रही महारानी बस में छापेमारी की। करीब 1 करोड़ 10 लाख रुपए की नकदी बरामद हुई है। आपको बता दूं कि गिरिडीह के SP दीपक कुमार शर्मा ने बताया कि हमें जानकारी मिली थी कि एक बस से मोटी रकम बिहार के गया से कोलकाता भेजी जा रही है, जिसके बाद हमने टीम को सतर्क किया और बगोदर सरिया के SDPO धनंजय कुमार के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया। और उन्होंने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की गई थी। बगोदर के ओरा के पास महारानी बस की जांच की गई, जिसमें 1 करोड़ 9,50,000 रुपये नगद बरामद किए गए हैं। बताया गया कि इतनी मोटी रकम को लेकर हुई पूछताछ में एक व्यक्ति संतोषजनक जवाब नहीं दे पा रहे हैं। आपको बता दूं, पुलिस के मुताबिक यह रकम 2 लोगों के पास से जब्त की गई है। पहले शख्स के पास से 67 लाख और दूसरे के पास से 42 लाख रुपये बरामद किए हैं। हेमंत सोरेन ही करते थे BMW कार का उपयोग। ईडी के सामने पूर्व सीएम का बड़ा कबूलनामा। दरअसल आपको बता दूं, ईडी की विशेष अदालत में दाखिल चार्जशीट में ईडी ने पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का बयान भी लगाया है। ईडी ने कोर्ट को बताया है कि 31 जनवरी को गिरफ्तार करने के बाद हेमंत सोरेन से ईडी ने लंबी पूछताछ की है। हेमंत सोरेन ने बरियातू की विवादित 8.86 एकड़ जमीन बरामद दस्तावेज राजस्व उप निरीक्षक भानु प्रताप प्रसाद से खुद को अनभिज्ञ बताया है। उन्होंने यह भी बताया कि ना तो जमीन उनकी है, ना ही दस्तावेज के बारे में वो जानते हैं और ना ही भानु प्रताप प्रसाद से उनका कोई संपर्क है। हालांकि पूछताछ में उन्होंने यह स्वीकार कर लिया है कि दिल्ली स्थित शांति निकेतन में 28 जनवरी की रात अपनी ब्लू रंग की BMW कार से निकलते थे। उक्त कार हरियाणा में पंजीकृत है, जिसे अगले दिन 29 जनवरी को छापेमारी के दौरान ईडी ने जब्त कर लिया था। आपको बता दूं, हेमंत सोरेन ने अपने बयान में यह भी स्वीकार किया है कि उक्त BMW कार संचालन वे करते थे। छानबीन में यह भी खुलासा हुआ है कि उक्त BMW कार को खरीदने के लिए वर्ड
ऑटोमेटिक नामक शोरूम में हेमंत सोरेन स्वयं गए थे। तो वहीं आपको यह भी बता दें कि उक्त कार मेसर्स भगवान दास होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर खरीदी गई थी। उसका चालक झारखंड भवन नई दिल्ली में कार्यरत है। चालक ने भी ईडी के सामने स्वीकार किया है कि उक्त BMW कार हेमंत सोरेन जी की निजी कार है। बीएड पास अभ्यर्थियों को बड़ा झटका, अब नहीं बन सकेंगे इन कक्षाओं के शिक्षक। दरअसल आपको बता दूं, बीएड उत्तीर्ण अभ्यर्थी राज्य के प्रारंभिक विद्यालय में कक्षा 1 से 5 के शिक्षक नहीं बन सकेंगी। इंटर पर शिक्षित सहायक आचार्य के पदों पर इनकी नियुक्ति नहीं होगी। आपको बता दें, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने इंटर पर शिक्षित सहायक आचार्य कक्षा 1 से 5 के पदों पर नियुक्ति के लिए आवश्यक अहर्ता में संशोधन किया है, जिसमें बीएड उत्तीर्ण अभ्यर्थी इसके लिए अब अहर्ता नहीं रखते हैं। विभाग द्वारा नियमावली में संशोधन किए जाने के बाद झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यानी कि JSSC ने इस अहर्ता के आधार पर आवेदन देने वाले 3017 अभ्यर्थी के आवेदन रद्द कर दिए हैं। आपको बता दूं कि JSSC द्वारा सहायक आचार्य के पदों पर नियुक्ति के लिए जारी विज्ञापन में इंटर पर शिक्षित सहायक आचार्य के पदों पर नियुक्ति के लिए न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक तथा 1 वर्षीय बीएड, 2 वर्षीय बीएड तथा बीएड उत्तीर्ण अभ्यर्थी को इस शर्त के साथ आवेदन भरने की अनुमति प्रदान की गई थी। आपको बता दें, नियुक्ति के बाद राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षण प्रशिक्षण, जिसके बाद विभाग ने नियमावली में संशोधन कर इसे विलोपित कर दिया। इसके बाद आयोग इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य के पदों के लिए संशोधन न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता प्रकाशित की गई। अब आयोग ने पूर्व के परिधान के आधार पर इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य में आवेदन समर्पित करने वाले 3017 अभ्यर्थियों के आवेदन रद्द कर दिए हैं। आयोग ने गुरुवार को इन अभ्यर्थियों का पंजीकरण जारी कर दिया है। ईडी कार्यालय नहीं पहुंची कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद, खराब सेहत का दिया हवाला। तो वहीं 5 अप्रैल यानी कि आज एमएलए के भाई से होगी पूछताछ। आपको बता दें कि बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद 4 अप्रैल को ईडी कार्यालय नहीं पहुंची। ईडी ने उन्हें समन भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया था। सूत्रों की माने तो अंबा प्रसाद ने खराब सेहत का हवाला दिया है और कुछ दिनों की समय की मांग की है। वहीं 5 अप्रैल यानी कि आज अंबा प्रसाद के भाई अंकित से ईडी पूछताछ करेगी। ईडी ने पहले ही समन जारी कर 5 अप्रैल को पूछताछ की तारीख तय की है। बता दें कि 3 अप्रैल को ईडी ने अंबा प्रसाद के पिता योगेंद्र साव से पूछताछ की थी। वहीं आपको बता दो, हैदराबाद जिले के कई थाने में अंबा प्रसाद और उनके परिवार वालों के खिलाफ कई मामले दर्ज हैं। इन मामलों को मिलाकर ईडी ने ECIR दर्ज की है। इनमें लेवी, अवैध कारोबार, जमीन हड़पने सहित कई गंभीर आरोप हैं। ईडी ने 12 मार्च को अंबा प्रसाद, योगेंद्र साव सहित उनके रिश्तेदारों और करीबी लोगों के 20 ठिकानों पर छापामारी की थी। ईडी ने यहां से पारिवारिक सदस्यों के मोबाइल और अन्य डिजिटल डिवाइस जब्त किए थे। आपको बता दो, जब्त दस्तावेज के आधार पर ईडी के पास कई सवाल है, जिसका जवाब उन्हें नहीं मिल रहा है। आपको बता दो, इन सवालों के जवाब के लिए ईडी बारी बारी से सभी से पूछताछ कर रही है। आपको बता दें कि इस मामले में योगेंद्र साव, अंबा प्रसाद और अंकित राज को समन भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया गया था। रंगे हाथों धरा गया अमरपाली परियोजना का डिस्पैच अधिकारी और क्लर्क। सीबीआई ने जाल बिछाकर यूं किया गिरफ्तार। दरअसल आपको बता दें, झारखंड के चतरा CCL के अमरपाली परियोजना के डिस्पैच अधिकारी सुधांशु कुमार शर्मा व क्लर्क जितेंद्र गंजू को सीबीआई की रांची स्थित भ्रष्टाचार निरोधक शाखा ने बुधवार को 50,000 रुपये रिश्वत लेते गिरफ्तार कर लिया था। डिस्पैच अधिकारी सुधांशु कुमार शर्मा ने कोल लिफ्टर कृष्ण कुमार से 2 डिस्पैच ऑर्डर 1002 व 1003 जारी करने, कोयला उठाने की अनुमति देने के एवज में 91,000 रुपये रिश्वत। प्राथमिकी दर्ज होने के बाद सीबीआई ने बुधवार को जाल बिछाया। तब अमरपाली परियोजना के डिस्पैच अधिकारी सुधांशु कुमार शर्मा अपने एरिया सेल्स अधिकारी सतीश नायक व क्लर्क जितेंद्र गंजू के माध्यम से 50,000 रुपये रिश्वत ले रहे थे कि सीबीआई ने उन्हें रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया है। तो वहीं आपको बता दूं, आरोपितों के परिसरों की तलाशी ली गई है एवं कुछ दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं। दोनों आरोपितों को अदालत में पेश किया गया है। सीबीआई पूरे मामले की जांच कर रही है। कांग्रेस एमएलए ने निशिकांत दुबे के खिलाफ चुनाव आयोग में दर्ज कराई शिकायत, छवि खराब करने का लगाया आरोप। दरअसल आपको बता दूं, झारखंड के पुड़ियाहाट से कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव ने गोड्डा के भाजपा सांसद और लोकसभा चुनाव के प्रत्याशी निशिकांत दुबे के विरुद्ध चुनाव आयोग से शिकायत की है। उन्होंने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को पत्र लिखकर सांसद द्वारा उनके विरुद्ध अभद्र टिप्पणी किए जाने का आरोप लगाते हुए उनके विरुद्ध कार्यवाही करने की मांग की है। प्रदीप यादव के अनुसार गोड्डा के सिरेहाट प्रखंड स्थित मंगलडी में निशिकांत दुबे ने 30 मार्च को कहा कि चुनाव के दौरान दुष्कर्म मामले में वे प्रदीप यादव। तो वहीं आपको यह भी बता दूं कि प्रदीप यादव के अनुसार गोड्डा के सिरेहाट प्रखंड स्थित मंगलडी में निशिकांत दुबे ने 30 मार्च को कहा कि चुनाव के दौरान दुष्कर्म मामले में प्रदीप यादव जेल जा सकते हैं। सांसद ने उनके संबंध में बलात्कारी शब्द का प्रयोग किया, इनसे उनकी छवि खराब हुई है। उन्होंने लोकसभा चुनाव को लेकर आदर्श आचार संहिता लागू होने का हवाला देते हुए इसके तहत सांसद के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने का अनुरोध किया है।